नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज नोएडा में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जी हां, आप जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा G20 के जो डिग्नेटरीज थे उनके लिए एक इनविटेशन लेटर आया था जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ आया था। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने पर ऐतराज इसलिए जताया जाने लगा क्योंकि इसकी जगह पर पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। तो तमाम लोगों से जानेंगे कि क्या ये एक बहस का मुद्दा है या फिर भारत और इंडिया दोनों नाम संविधान में पंजीकृत हैं, तो इन दोनों नामों का उपयोग जो है वो हो सकता है। क्या लगता है आपको? पहले हमारा इंडिया हिंदुस्तान था, हमारा इंडिया हिंदुस्तान से इंडिया हो गया, फिर इंडिया से अब वो लोग भारत करना चाह रहे हैं। तो जो वो लोग बैठे वो कुछ भी कर सकते हैं। ये वैसे मुद्दा होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा भारत महान, हमारा देश महान, और इंडिया का अगर आप हिंदी वर्जन जाओ तो वो भारत ही होता है। तो इसमें कोई मुद्दा नहीं है बहस करने का, बहस छेड़ने का। जो ये उंगली कर रहे हैं वो उंगली करते रह जाएंगे। पर मुझे लोगों का दम है क्योंकि बाहर के बहुत से लोगों ने अपनी बेटियों का नाम इंडिया से रखा है, तो वो बेचारे अब क्या करेंगे? अब वो क्या एक भारत पैदा करेंगे या फिर एक इंडिया पैदा करेंगे? तो ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। या आपको क्या लगता है कि इंडिया की जगह वो द्रौपदी मुर्मू ने जो भारत शब्द का उपयोग करा है, क्या वो आपके हिसाब से ठीक है या उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं 10 न्यूज़ को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें आर्टिकल 1 पढ़ना चाहिए अपना, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा जो आर्टिकल 1 कहता है, भारत दैट इज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है कि यूनियन ऑफ वो मिलके बना हुआ है, हमारा राज्यों से मिलकर के हमारा देश चलता है ना। तो क्या हम इसको चेंज करके जो हम चेंज करेंगे तो क्या हमें हमारी बेसिक नीड्स जो है वो हमें फुलफिल हो रही हैं या नहीं? पहले भी तो हमारा कंट्री था ना, है ना। तो क्या हमें जो बेसिक नीड्स है क्या वो हमें उस पे बात करना चाहिए या फिर हमें भारत और इंडिया और आर्यावर्त या फिर हिंदुस्तान पे बात करना चाहिए? क्योंकि नाम तो बहुत सारे हैं, है ना। तो क्या हम उन मुद्दों को फुलफिलमेंट के लिए क्या हमारी जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, है ना, एजुकेशन के मुद्दे हैं, जो हम हॉस्पिटल के लिए जो हम बात करते हैं, कोविड में हम कैसे मतलब जॉब्स क्राइसिस कैसी है, युवाओं के लिए जो हम प्रेरित करते हैं, जो हम लोग बात किया करते हैं कि क्या हमारा पर कैपिटा इनकम जीडीपी पे हम क्यों नहीं बात करते हैं? हम हिंदुस्तान इंडिया आर्यावर्त पे जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे बेसिक फुलफिलमेंट नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पहले तो हमें ये बात करनी चाहिए। यहाँ पे ऑपोजिशन जो है उसने कहीं ना कहीं इंडिया नामक गठबंधन बनाया है और वो ये कह रही है कि इंडिया नामक गठबंधन से भाजपा सरकार डर गई है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, क्योंकि इंडिया ये एक तरह का मतलब आप कह सकते हो कि मतलब फेयर कह रहे हैं वो, क्योंकि आप ये सोचो कि इंडिया जो वो लोग लिए है नाम, है ना, IND. ये वाला जो नाम है, और यहाँ पे अभी पीएम मोदी का जो G20 का डेलीगेट्स की जो मीटिंग चल रही है वहाँ पे इन्होंने भारत इम्प्लीमेंट किया हुआ। तो मे भी आप कह सकते हो कि मतलब ये एक मुद्दा हो सकता है, पॉलिटिकली मुद्दा हो सकता है। जी, क्या लगता है आपको कि जो ये इंडिया बनाम भारत की जो राजनीति भी इसे कह सकते हैं, ऑपोजिशन कह रहा है कि इंडिया जो नाम है, हमने जो गठबंधन बनाया है उससे भाजपा सरकार डर गई है। क्या लगता है आपको? वेल, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप चाहे इंडिया बोलो चाहे भारत बोलो, फीलिंग तो वही है। और ये भी कहीं सही नहीं है कि सिर्फ इंडिया का नाम ब्रिटिशर्स ने दिया है। पहले भी इंडिया को इंडस नाम से जानते थे बहुत लोग, राइट। चाइनीज़ प्रीमियर्स जो इंडिया में बहुत पहले 1500 साल पहले आए, उन्होंने इंडस नाम से ही बुलाना स्टार्ट करा था। And perhaps this is why we also have Indus Valley civilization, right? Which is perhaps I think 4-5,000 years old. तो इंडिया बोले या भारत बोले, फीलिंग तो पर्सनली मुझे लगता है सेम ही रहनी चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्कशंस। इसके ऊपर पॉलिटिक्स मुझे लगता है अननेसेसरी हो रही है। आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी इंडिया विच इज भारत, मतलब इंडिया और भारत दोनों ही सिनोनिमसली यूज करे जा सकते हैं। प्रेसिडेंट की तरफ से जो शब्द यूज हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लेटर पे, तो क्या आपके हिसाब से वो सही है? अगेन, भारत बोले या इंडिया बोले, ऑफिशियली दोनों नाम सही है। तो आपको मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जो अगेन पूरा रीनेमिंग अगर एक्सरसाइज अंडरटेक करा जाता है, इफ इट गेट्स अंडरटेकन, तो एज पर द एस्टिमेट्स दैट आई रेड, समवेयर अराउंड 14,000 करोड़ वुड बी स्पेंड ऑन इट। वो मुझे लगता है एक अननेसेसरी एक्सरसाइज होगी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आप इंडिया लिख सकते हैं, और अगर इफ समबडी वांट्स टू राइट भारत तो वो भारत लिख सकते हैं। बट अगेन, रीनेमिंग एक्सरसाइज ऑफिशियली नहीं करने की जरूरत है। यू कैन कॉल इट बोथ, एज बिकॉज लाइक आई सेड, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि इंडिया और भारत दोनों ही सही है, दोनों ही नाम ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड है। जी, आपको क्या कुछ लगता है कि इंडिया वर्सेस भारत की जो राजनीति चल रही है, आपको लगता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना गलत नहीं है, या ऑपोजिशन जो कह रही है कि इंडिया नामक गठबंधन से भाजपा डर गई? क्या कहना चाहेंगे? भाजपा वैसे किसी से तो डरती नहीं है, लेकिन
नाम के हिसाब से जैसे भारत और इंडिया, देखिए जैसे सबके पास आईफोन है, सबको पता है, सब अगर मान लीजिए आईफोन यूज करते हैं, कोई बंदा ये नहीं कहता कि भाई सब कहते हैं एप्पल का फोन है मेरे पास। अब सब कहेंगे कि मेरे पास सेव वाला फोन है, सेव वाला फोन है, तो सेव वाला तो फोन नहीं कह सकते, उसका नाम है एप्पल, तो उसे एप्पल का ही फोन कहते हैं ज्यादातर, आईफोन एप्पल फोन कहते हैं। तो वैसे ही हमारा जब इंडिया है मतलब भारत है, तो भारत में सब भारत के नाम से ही जानते हैं, तो बाहर भी लोग भारत के नाम से जाने। अब भारत को इंडिया भारत कंफ्यूजन कर रहे हैं, जब यहाँ भारत आपके हिसाब से एक नाम होना चाहिए। भारत होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे को इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है। अगर पुराने इतिहास तक अगर जाने ही है तो इंडिया को एक समय आर्यवर्त भी कहा जाता था, तो ऐसे तो आर्यवर्त कर दो। और अगर कल को मान लीजिए अगर ऑपोजिशन ने अपना नाम बदल के भारत कर लिया अपने कोलिशन का, तो फिर आप क्या इंडिया को वापस मतलब फिर क्या आप क्या मानते हैं कि ये भारत नाम होना कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप ला रहा है? ये ऑब्वियसली पॉलिटिक्स तो इसके अराउंड करी गई है, राइट। आई मीन दोनों साइड्स ऑफ बोथ पॉलिटिकल साइड्स आर मेकिंग यूज ऑफ इट, राइट। तो ये जो अभी मैं 2 मिनट पहले कह रहा था कि इसके अराउंड पॉलिटिक्स होने की जरूरत नहीं है। आप फीलिंग अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का अहमदाबाद में मैच होगा, आधी जनता वहाँ इंडिया ही चिल्ला रही होगी। जब क्रिकेट मैचेस होता है तो हम इंडिया को इंडिया ही करके चिल्लाते हैं, तो वो एक इंडिया नाम से भी फीलिंग हमारे दिल के अंदर है और भारत नाम से भी फीलिंग है। हमारे गाने नहीं थे कि मनोज कुमार जी का गाना है कि ये मैं भारत का रहने वाला हूँ, अपनी दिल की बात बताता हूँ। तो ये मेरा सोचना ये कि दोनों से ही मुझे फीलिंग्स आती हैं, आप इंडिया बोले या चाहे भारत बोले। देश प्रेम की भावना दोनों से उजागर होती है, इनका कहना ये है। आपको क्या कुछ लगता है कि भारत नाम जो है वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू ने जो लेटर पे लिखा है, क्या वो ठीक लिखा है या फिर इसमें राजनीति झलक रही है? नहीं, जैसा इन्होंने कहा ठीक कहा कि मतलब सबकी अपनी अपनी फीलिंग है, कोई इंडिया लिख रहा है, कोई भारत लिख रहा है जी, कोई हिंदुस्तान लिख रहा है, तो सबकी अपनी अपनी फीलिंग है, इसमें कोई राजनीति का कोई मैटर नहीं होना चाहिए जी। और बाकी ये तो देश राजनीति का है ही हमारा जी। आपको क्या कुछ लगता है कि जो अपोजिशन इंडिया गठबंधन बना है भाजपा उससे डर गई है? भाजपा डरने का तो कोई मैटर नहीं बनता जी। आप बताओ ना कि गठबंधन तो पहले भी बने, यूपी में ही बना, अब दोबारा बनना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले तो मोदी जी हैं, आने वाले मोदी जी हैं। आपको क्या कुछ लगता है 24 का इलेक्शन? पर्सनली मेरा असेसमेंट ये कि इस बार इलेक्शन थोड़ा टफ होगा। इस बार ये जरूर मतलब ये कह पाना अभी श्योरिटी से तो नहीं कहूंगा कि वापस मतलब इंडिया कोएलिशन जीत जाएगा, ऐसा अभी मुझे मतलब इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से दैट। बट ये है कि हाँ इस बार कंपटीशन थोड़ा सा दोनों में टफ है। कंपटीशन किससे कराओगे आप जी, बताओ? क्या लगता है आपको? कंपटीशन मुझे भी लगता है टफ है, क्योंकि दोनों 5 लोग हैं और इधर एक आदमी है, लेकिन अब देख पहले थे बट अब थोड़ा सा अब एक साथ है। देखिए एनडीए कोलिशन में भी 37 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बीजेपी अकेले लड़ रही है, दे आल्सो हैव 36 अदर पार्टीज इन दैट। और एनडीए जो भारत जो कोलिशन बना है इसमें वन ऑफ देयर ड्रॉबैक्स विद देम इज कि आपस में इनके में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बहुत दिखता है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे हम कि किस तरीके से उनको क्या कुछ लगता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया को भारत कहना या दोनों नाम भारत के लिए सही है? क्या कुछ लगता है? वैसे तो देखिए अगर इंडिया में रह रहे हैं ना, तो यहाँ तो देखिए भारत ही अच्छा लग रहा है। जैसे आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं तो वहाँ तो नॉर्मली इंडिया बोलते कि थोड़ा सा सुनने में और बोलने में अच्छा लगता है ना, लेकिन जैसे अभी यहाँ रह रहे हैं ना इंडिया में, तो यहाँ हमको तो भारत ही सही लगता है। भारत सही अपनी लगता है। कंट्री में तो भारत ही बोलेंगे, आउट ऑफ कंट्री में इंडिया बोल सकते हैं कोई। यहाँ पे आप हिंदी और अंग्रेजी देख रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा देखिए इससे मतलब नहीं है ना, थोड़ा सा कंट्री के हिसाब से ना बोलचाल भी वैसा हो जाता ना, तो इसलिए अच्छा लगता है। आपको क्या कुछ लगता है? देखिए मसला भारत और इंडिया का है ही नहीं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, अलग अलग तरफ जगह पे अलग अलग स्लोगन यूज़ होते हैं, लेकिन कहीं पे इंडिया यूज़ होता है, कहीं पे भारत यूज़ होता है, कहीं हिंदुस्तान यूज़ होता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान समाचार भी आता है, खेलो इंडिया भी होता है, स्टार्टअप इंडिया भी होता है और मेरा भारत महान भी होता है। तो हमको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हमको क्या नाम पकड़ के बैठना है, कि हम कुछ एक पकड़ के बैठने वाले लोग नहीं है। और ये विपक्ष की राजनीति है कि हमारा नाम चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो किसी देश के नाम पे किसी गठबंधन का नाम रखना ही गलत है। किसी देश के नाम पे आप गठबंधन का नाम कैसे, एक पार्टी देश से बड़ी कैसे हो सकती है? जी, यहाँ पर इन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन रखा गया है वो देश के नाम पर रखना ही गलत था। हालांकि देश से बड़ी कोई पार्टी नहीं हो सकती और इंडिया बनाम भारत की जो राजनीति यहाँ पर भारत में देखने को मिल रही है, ये अपने आप में एक विषय बन चुका है बातचीत का। और हमने यहाँ पर बातचीत